आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 में। लगातार हम स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट्री फैक्ट ने 4600 से ज्यादा बूथों पर जाकर सर्वे किया और मध्य प्रदेश का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम बता रहे हैं। हम ये भी बता रहे हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। ब्रेक के पहले हमने बताया ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति है, कौन वहां पर जीत रहा है, कौन वहां पर हार रहा है। वहां पर कांग्रेस अच्छी बढ़त बनाई हुई है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 6 जिले आते हैं। इसमें सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी शामिल हैं। यहां की 26 सीटों में से 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बुंदेलखंड को प्रदेश का पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहां कुपोषण का आंकड़ा ज्यादा है। पानी की कमी के कारण खेती का भी बुरा हाल है। बेरोजगारी के कारण पलायन भी यहां का बड़ा मुद्दा है। 2018 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां 26 में से 17 विधायक बीजेपी के हैं, 7 कांग्रेस के हैं, जबकि 2 अन्य पार्टियों के हैं। यहां से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी एक एक सीट आई थी। बाद में कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट होने के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जबकि बीएसपी की रामबाई ने बीजेपी खेमे में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब बात अभी के विधानसभा चुनाव की करें तो बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 14 बीजेपी के खाते में, 11 कांग्रेस के खाते में और 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। जबकि यहां बसपा और आम आदमी पार्टी के अलावा निर्दलियों को उनका कोई प्रत्याशी नहीं जीत रहा है। तो बुंदेलखंड का ये हम आपको सिनेरियो बता रहे हैं, जहां पर 26 सीटों में से 14 बीजेपी के खाते में आ रही है अभी जो एग्जिट पोल है, और उसमें कांग्रेस के खाते में 11 जा रही हैं और समाजवादी की पार्टी उसके खाते में 1 सीट यहां पर जा रही है। तो बुंदेलखंड का एग्जिट पोल 26 सीटों का हम आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट्री फैक्ट सबसे सटीक सर्वे आपको दिखा रहा है, क्योंकि 4600 बूथों पर जाकर हमने वहां पर जमीनी स्तर पर लोगों से पूछा, लोगों से जाना और सर्वे किया। उसके बाद ये हम आपको फैक्ट बता रहे हैं, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। तो बुंदेलखंड की 26 सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल। एक तरह से ये जो इलाका है ये पिछड़ा इलाका माना जाता है। बहुत सारी यहाँ पर समस्या है, खास तौर से कुपोषण का जो आंकड़ा यहाँ पर ज़्यादा है, पानी की कमी के कारण यहाँ पर खेती का भी बुरा हाल है और बेरोजगारी भी यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते यहाँ से अक्सर लोग पलायन करके जाते हैं। 2018 के अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो 26 में से 17 विधायक भाजपा के हैं, 7 कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 अन्य पार्टियों के हैं। लेकिन अभी के एग्जिट पोल की बात करें तो उसके हिसाब से यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पिछले बार 17 सीट बीजेपी की थी, इस बार 14, यानी कि 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को यहां पर फायदा हो रहा है। चलिए, बुंदेलखंड में जिस तरह से हम ये आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं, आखिर क्या किस तरह से आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं और इसका क्या जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ फेरबदल इसमें हो सकता है और इसकी क्या वजह सामने आ रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार और सुरेंद्र अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजेंद्र सिंह जी, जिस तरह से अगर 2018 में देखें 26 में से 17 यहां पर बीजेपी के विधायक थे और 7 कांग्रेस के, जबकि 2 अन्य पार्टियों के यहां पर विधायक है। लेकिन अभी का जो एग्जिट पोल है, जो सबसे सटीक एग्जिट पोल है, उसमें यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। 17 पिछले बार थे, इस बार 14 सीटें यहां से बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, 11 यहां पर कांग्रेस जीत रही है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आंकड़े आपके द्वारा बताए जा रहे हैं एग्जिट पोल के तहत, लेकिन जो साफ तौर पे तरीके से हम भी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं विधानसभा में, और अगर चुनावी विश्लेषण करने की बात है, लोगों के पास रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो हम एक विधानसभा में मैक्सिमम 40 से 50 लोगों से ही बात कर पाते हैं। तो उससे पूरी विधानसभा का एक निचोड़ निकाल पाना, जिस तरीके से वो बहुत परफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से जो 14 सीटें भाजपा की बतलाई जा रही हैं, और अगर पिछले चुनाव की बात करें तो वो कहीं कम है उसके इधर पे, तो निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन असल जो लड़ाई थी वो भाजपा कांग्रेस की तो थी ही, लेकिन ये असल लड़ाई थी ओपीएस और लाडली बहना की। वोट प्रतिशत अगर बढ़ा है तो भाजपा को उसमें फायदा भी होना चाहिए था। ओपीएस में जिस तरह से कांग्रेस
को फायदा पहुंचाया है, और जिस तरीके से कर्मचारी वर्ग एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में गया है, तो लाडली बहना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही है। तो हर सीट की अपनी अलग लड़ाई रही है, हर सीट के अपने अलग समीकरण रहे हैं, हर सीट के अपने अलग बागी रहे हैं, हर सीट के अलग भीतरघात रहे हैं, जो ये पूरे चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। किस सीट में कितना हो पा रहा है एग्जिट पोल ये जरूर बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ सकते हैं, जिसके लिए अभी फिलहाल 3 तारीख का आपको क्या लग रहा है चौंकाने वाले आंकड़े मतलब किस तरह से, क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? फेरबदल की बात, ये जिस तरीके से मेरे आकलन के अनुसार से जो कांग्रेस से बढ़त लेती दिख रही थी, जिस तरीके से कांग्रेस को लोग वोट करना चाह रहे थे, क्योंकि 18 साल तक जिस तरीके से एक तरह से ऊब गया था जो वोटर था, वो बदलाव चाहता था। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं से शुरुआत भी अच्छी की, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मैच में आखिरी पारी में आखिरी ओवरों में आप अच्छी बैटिंग नहीं करते। बिल्कुल, अंत भला तो सब भला, ये भी कहते हैं। जी मैम, बिल्कुल, जाहिर तौर पे अंत भला तो सब भला, तो वो अंत भला नहीं। अगर छतरपुर जिले की हम बात करें, 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हैं, भाजपा की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई। कहा भी जाता है कि भाजपा हमेशा तैयार रहती चुनाव के लिए, और उस नजरिए से अगर हम देखें तो साफ तौर पे ये भी देखा जा सकता है कि भाजपा ने पूरी ताकत होगी। पीएम मोदी ने पूरे संभाग की रैली की, छतरपुर में खुद शिवराज सिंह ने कई सभाएं की जिले में। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 पीएम आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आए, मध्य प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खुद पूरे चुनाव में, खासकर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की 2-3 विधानसभा में पूरा फोकस किए रहे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लास्ट में जो कहना चाहिए हीला हवाली की है, या ओवर कॉन्फिडेंस कहें कांग्रेस का, या कहीं ना कहीं गड़बड़ाई व्यवस्था कहें, कि महज एक सभा की गई कमलनाथ जी के द्वारा, जो बड़े स्टार प्रचारक कहे जा सकते हैं। इसके अलावा बड़ा नाम छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में कोई कैंपेनिंग करने नहीं आया, कोई प्रोत्साहन देने नहीं आया, अपने वोट मांगने नहीं आया, वोट अपील करने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने लास्ट कमी की है, वो कितना खामियाजा पहुंचा। ठीक है, अगर आपसे मैं आंकड़े लेना चाहूं, बुंदेलखंड में 26 में से कितने बीजेपी को, कितने कांग्रेस को? बुंदेलखंड की बात सुनील अग्रवाल जी हैं, वो बतला पाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर छतरपुर जिले की मैं बात करूं तो मेरे नजरिए से 2 से 3 सीट पे भाजपा और 3 से 4 सीट पे कांग्रेस आती नजर आ रही है। सीट जो बहुत टकराई हुई है, तो वो अलग विषय होगा। ठीक है, सुरेंद्र अग्रवाल जी, बुंदेलखंड में 26 में से हमारे एग्जिट पोल में 14 बीजेपी, 11 कांग्रेस और 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी को भी मिल रही है। पिछले बार के मुकाबले यहां पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लेकिन इस शपा की सुनील जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन रहा हूं जी। जी जी, आपने मेरा सवाल सुना? आपने आपकी आवाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सुनील जी? हाँ, सुन रहा हूं जी। सुनील जी, हमारा जो एग्जिट पोल है स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट्री फैक्ट का, यहां पर बीजेपी को पिछले बार के मुकाबले यहां पर नुकसान हो रहा है। 26 में से सिर्फ 14 सीटें, पिछले बार 17 सीटें थी बीजेपी के पास, और कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, और 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के पास भी जा रही है। कांग्रेस को 11 सीट। मेरा ये कहना है कि आपका सर्विस। हेलो जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। मेरी आवाज जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, थोड़े डिस्टर्बेंस है लेकिन आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मतलब मेरा कहना है बहुत वो इस बार जी। सुरेंद्र जी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं तो आपकी आवाज हम तक पूरी तरह से साफ पहुंचे। राजन जी, ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास दोबारा हम आएंगे। ठीक है राजन जी, देखिए जिस तरह से एक रणनीति यहां पर बीजेपी ने अपनाई है, पूरे राज्य में यहां पर अपनाई, कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को उतारा गया, सांसदों को उतारा गया, और मुख्यमंत्री चेहरा इस बार शिवराज सिंह चौहान को नहीं रखा गया। क्या ये रणनीति यहां पर, इसके कारण बीजेपी यहां पर बैकफुट में आ गई, कमजोर हो गई, या फिर इस क्षेत्र में अगर ये रणनीति नहीं अपनाई जाती तो बीजेपी को शायद और कम सीटें मिलती? बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से रणनीति की बात करें तो बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। संगठन है 50 से 60 के दशक से जो संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है भाजपा का, जिस तरीके से भाजपा हर वक्त चुनाव के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखती है, जिस तरीके से पोलिंग बूथ लेवल से लेकर और हायर लेवल तक भाजपा संगठित है, उस सब के
बात की जाए तो भाजपा प्लस में रहने की पूरी को, लेकिन जो बात आती है इस बार ना लहर का चुनाव है ना पार्टी के उसका चुनाव है कि पार्टी हाँ भाजपा है तो भाजपा जीत रही है। इस बार का चुनाव अलग ही है। इस बार के चुनाव के जो समीकरण है हर सीट पे अलग है। इस बार के चुनाव में जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं तो बागी होकर दूसरी पार्टी में जाकर टिकट लेकर आए हैं, लड़ रहे हैं, उन पर भी डिपेंड करते हैं। छतरपुर की अगर मैं बात कर लूं तो छतरपुर से पिछले बार 2018 के चुनाव में जो आलोक चतुर्वेदी अर्चना गुड्डू सिंह को हराकर जीते थे, लेकिन उस वक्त जो डीलमणि सिंह बब्बू राजा है वो उनके सहयोगी हुआ करते थे, जो एक खासे वोट बैंक में पकड़ रखते हैं। निर्दलीय चुनाव में 18,000 प्लस वोट जीत चुके हैं उसके पहले के चुनाव में 13 में, लेकिन वो इस बार बसपा से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समीकरण बिगड़ रहे हैं। अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट नहीं मिली तो उनका एक धड़ा भीतरघात करने में लगा हुआ, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही पार्टी में पीएम मोदी के आने पर अर्चना गुड्डू सिंह को अनाउंसमेंट करने के लिए खड़ा कर दिया गया था, लेकिन ये चीज खबरें किसी से छिपी नहीं है। अगर बात महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की करना है तो महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत अजय दौलत तिवारी नगर पालिका उपाध्यक्ष है नौगांव के, वो सपा से चुनाव लड़े, कांग्रेस के थे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। उनके सपोर्ट में बुंदेलखंड के दिग्गज नेता जो सत्यव्रत चतुर्वेदी उनकी बेटी भी खड़ी उतर गई थी, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें कुछ देर के लिए निष्कासित किया, निष्कासन वापस लिया। तो इस तमाम तरीके के, इसी तरह राजनगर की बात कर ले, राजनगर में पिछली बार अरविंद पटेरिया और नासी राजा के बीच कड़ी टक्कर हुई थी भाजपा कांग्रेस की, 732 वोट से महज अरविंद पटेरिया हारे थे। लेकिन इस बार घासीराम पटेल, जो पहले भी अरविंद पटेरिया का कहना कि वो तो हमेशा भीतरघात करते थे, लेकिन भीतरघात न करके इस बार वो सीधे प्रत्याशी के तौर पर बसपा टिकट लेकर उतर आए मैदान में। तो हर सीट का एक अलग गणित है। आप बिजावर का देख लीजिए, बिल्कुल हर सीट की आप बात करेंगे। सुर्खी की मैं बात करूं, यहां पर कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी कि इस बार हम जीतेंगे, लेकिन यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में हम देखें कई सालों से, कई चुनावों से यहां पर गोविंद सिंह राजपूत दिखाई दे रहे हैं। पिछले बार 2018 में भी बहुत भारी मतों से यहां पर जीते थे और अभी भी अगर हम देखें हमारे एग्जिट पोल में वो यहां से जीत रहे हैं। राजन जी। बिल्कुल, चूंकि बड़े नेता है, बड़ा नाम है, तो वो निश्चित तौर पे मैं जो छतरपुर जिले की बात कर रहा था वो हर जगह प्रभावी हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन कांग्रेस ने जो लगाने लास्ट में वो जोर नहीं लगा पाई कांग्रेस। हालांकि वोटर वोट करना चाहता था, ओपीएस में कर्मचारियों ने खुलकर समर्थन किया, खुल के वोट किया, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एफर्ट कम लगाए हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे कांग्रेस ने एफर्ट कम लगा, लेकिन जिस तरह से हम देखें यहां पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, और बिल्कुल लग रहा था कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि अभी हम एक फाइनल एग्जिट पोल बताएंगे कि आखिर कौन बीजेपी में सरकार बना रहा है, कि खिलेगा कमल या जीतेंगे कमलनाथ, लेकिन हम रीजन वाइज लगातार यहां पर आपको बताते जा रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर यहां पर लगातार एक माहौल बना हुआ है, और यहां से कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रचार प्रसार किया गया, राहुल गांधी आए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि आखिरी में ठंडे पड़ गए यहाँ से कांग्रेस, आखिर क्या वजह है? क्यों? क्योंकि आखिरी में तो सारा एफर्ट लगाया जाता है। अगर कोई धावक दौड़ भी रहा होता है तो आखिरी के पल में, आखिरी कुछ सेकंड में पूरी जान लगा देता है वो, और ऐसा दौड़ता है वो कि वो जीत जाता है। तो आखिर यहां पर ऐसा उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है आपको कि कांग्रेस जो लगातार बेहतर वहां पर प्रचार प्रसार कर रही थी, आखिरी दौर में ठंडी क्यों पड़ गई? मैं पर्टिकुलर छतरपुर जिले की बात कर रहा हूँ, मैं 6 विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, छतरपुर की बात करो। छतरपुर में क्यों यहाँ पे ठंडी पड़ गई, क्या लगता है आपको? बहुत बड़ा रीजन कहा जा सकता है। एक बड़ा नेता कैंपेनिंग के लिए नहीं आया, कमलनाथ के अलावा किसी ने कोई सभा नहीं की। चुनावी सभा में प्रत्याशियों के भरोसे छोड़ दिया गया, अपनी अपनी दमखम पे प्रत्याशी जो बन पाया करते रहे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 तो 3 जगह सभाएं कर रहे हैं जिले में। खुद पीएम मोदी पूरे सागर संभाग के जो प्रत्याशियों के लिए छतरपुर मेला ग्राउंड में सभा कर रहे हैं, सॉरी स्टेडियम में सभा कर रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है? कमलनाथ महज एक सभा, रामसिया भारती, इसके बाद कुछ नहीं।
इसके बाद सारे जो छोटे मोटे स्टार प्रचारक आते ठीक भी है हैं, ठीक है वो ठीक है। राजेश, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। ये- हमारे साथ हमारे जी, संवाददाता समीर अवस्थी जुड़ गए, सीधे उनके पास चलते हैं। समीर अवस्थी, जिस तरह से बुंदेलखंड की हम बात करें, हमारे स्वदेश न्यूज और पार्लियामेंट्री फैक्ट के सर्वे में जहां पर हम लोग 4600 बूथों पर गए, वहां से हमने कई लोगों से बातचीत की, हमने उनका उनका मत जाना कि उन्होंने किसको वोट दिया। उसके बाद ये सर्वे निकला हमारा पूरे आंकड़ों के साथ, सबसे सटीक सर्वे हम बता रहे हैं यहां पर, और हम यहां पर विधानसभा क्षेत्र वाइज भी बता रहे हैं। बुंदेलखंड में 26 में से 14 बीजेपी, कांग्रेस 11 पर, समाजवादी पार्टी भी यहां पर एक सीट जीत रही है। किस तरह से वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां से दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे। हालांकि देखिए, बीजेपी को पिछले बार से मुकाबले यहां पर नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस से वो आगे ही है, कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर है वो। हाँ, देखिए बता दूं, विधान में है दो मतगणना होना है तीन। बता दूं आपको, बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जो बेरोजगारी और पलायन और तमाम प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को नहीं मिल पाता। मतदान से पहले ही जातीय समीकरण यहाँ पर देखा जाता है, बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है छतरपुर जिले में कि जातिगत समीकरण के चलते ये बताना बेहद ही मुश्किल हो रहा है कि छतरपुर जिले में 6 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, राजनगर में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखा जा सकता है। भाजपा से यहाँ पर घासीराम पटेल फाइट में नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर विक्रम सिंह नाथी राजा जो कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, और अरविंद पटेरिया भाजपा से। तो यहाँ पर सीधे तौर से यहाँ पर देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। साथ ही मैं बता दूं आपको बिजावर की, तो बिजावर में भी यही हालात है, कांग्रेस और सीधे टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में। जो राजेश बब्बी शुक्ला है भाजपा से चुनावी मैदान में है। छतरपुर जिले में भी कांग्रेस से आलोक पज्जन चतुर्वेदी और ललिता यादव जो भाजपा से चुनावी मैदान में, सीधे तौर से टक्कर यहाँ पर बताया जा सकता है। लोगों से बात करते हैं, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, राजनगर में वोटिंग के दिन, मतदान के दिन एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों का माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। तो एक बड़ा तबका जो है वोटिंग के दौरान कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर लाडली बहना जो भाजपा सरकार के द्वारा योजना चलाया गया था, इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस पर भी महिलाओं के द्वारा भी जमकर वोटिंग की गई है। तो सीधे तौर से कहा जा सकता है यहाँ पर कुछ भी होने की संभावना है। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से कोई यही हो सकता है। जी भागीरथ जी बिल्कुल, वाकई जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी घटना हो गई, इसके चलते यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, पिछले बार के मुकाबले तो यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। सुरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, अभी कहना वो कट गया था। जी राजेंद्र जी, आप तो मुझे सुन पा रहे होंगे। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। जी राजेंद्र जी, देखिए, अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो एक तरह से ये थोड़ा पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर कुपोषण का आंकड़ा ज्यादा है, पानी की समस्या है, जिसको लेकर खेती की बड़ी समस्या होती है, रोजगारी की यहाँ पर समस्या है, इसके लिए यहाँ से लोग पलायन भी करते हैं। तो क्या देखिए, बहुत समय से 2003 से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है, और पर भी यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। आखिर फिर क्या लगता है आपको? समस्या तो है बहुत सारी यहाँ पर, लेकिन बीजेपी अभी भी बढ़त बनाई हुई है, हालांकि 2018 के मुकाबले उसकी सीटें कुछ कम हो रही है। जी, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, और अभी 3 तारीख को क्या परिणाम आएगा वो अलग विषय है। लेकिन अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता रहा है, वो सुधार तो हुआ है। हाँ, पलायन जरूर है, बड़ी मात्रा में पलायन है, लेकिन सिंचाई के संसाधन हुए हैं। अभी केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो बहुप्रतीक्षित है, वो भी चालू होने वाली है, उसका कार्य चालू होने वाला है। तो जो सुधार कार्य हुए हैं उनको नकारा नहीं जा सकता, जो संसाधन, लेकिन वो उतने नहीं हुए जो अपेक्षाकृत हैं। अन्य जो रीजन के को ले लिया जाए, उनकी अपेक्षा बुंदेलखंड अभी भी पिछड़ा है। बुंदेलखंड अभी भी पलायन मजदूर करते हैं। यहाँ बुंदेलखंड में अभी भी सिंचाई के संसाधनों का अभाव है, लेकिन सुधार हुआ है। भाजपा के प्लस होने के वजह ये रही है कि भाजपा लगातार जो कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं देती रही, वो भी कहीं ना कहीं प्लस लाई। कुछ जो शिवराज फैक्टर था वो रहा, लेकिन इस बार ना शिवराज फैक्टर है ना भाजपा फैक्टर है। इस बार ये लाडली बहना जो आखिरी में जो मास्टर स्ट्रोक खेला
सीएम शिवराज ने, वो एक बहुत बड़ा इशू है, फैक्टर है चुनाव का। बिल्कुल, तो बिल्कुल राजनीति फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन देखना होगा कि फैक्टर जिस तरह से हमारे एग्जिट पोल में हम लोगों से यहाँ पर हमने गए हैं, 4600 बूथों पर हम गए, लोगों से हमने उनका मत जाना कि उन्होंने किसको वोट दिया, उसके बाद ये सर्वे हम निकाल रहे हैं। और बड़ा सटीक सर्वे, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ हमारे जो वहां पर जिनसे हमने पूछा, बहुत ज्यादा तादाद में हमने पूछा है, 4600 बूथ में हम गए, उसके बाद ये सटीक हम यहाँ पर आपको सर्वे बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, सुरेंद्र जी और समीर अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार एक के बाद एक रीजन का हम सर्वे आपको बताते जाएंगे, एग्जिट पोल बताते जाएंगे, फिर वो एक फाइनल आंकड़ा भी बताएंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। जारी हमारी खास पेशकश मध्य प्रदेश एग्जिट पोल 2023 है। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।